हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 35 लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 35 में पहला प्रश्न है, भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो दोस्तों यहाँ मनोरंजनात्मक गीत है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य गीत को चूड़ा नृत्य भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाजूबंद नृत्य को। अगला प्रश्न है, भेला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जौनसारियों में जन्माष्टमी किस रूप में मनाई जाती है? तो यह अठोई रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जौनसार में हारुल नृत्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे परात नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लौसर व सूरगेन त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो यह जाट जनजाति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में हिमालय गढ़वाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इन्होंने गढ़वाल हिमालय के लिए गौरीकुंड का या गौरी का पिता का नाम का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, दरबान सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1883 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आते काजी मुइनुद्दीन। अगला प्रश्न है, डबल लॉक व्यवस्था किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह सरकारी खजानों की चाबी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू हुआ? तो यह हुआ था 1 अगस्त 2018 से। अगला प्रश्न है, चंगबंग पर्वत शिखर स्थित है? तो यह है चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, सुभाष शिखर किस जिले में स्थित है? तो यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस शैली पर निर्मित है? तो यह है कत्यूरी शैली में। अगला प्रश्न है, किस अवध के नवाब ने खुश होकर गुरु गोविंद सिंह को नानकमत्ता क्षेत्र में भूमि भेंट की? तो यह की थी नवाब शमशेर खान ने। अगला प्रश्न है, गुजरमल मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मंदिर को बड़ादित्य मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कटारमल मंदिर को। अगला प्रश्न है, गडोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 6 जुलाई 1930 को। अगला प्रश्न है, गमगिया पद्धति द्वारा कितने पत्थरों को रखकर व्यापार किया जाता है? तो इसमें 3 पत्थरों को रखकर व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो यह जौनसारी जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है? तो यहाँ चंदन का लेप प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है? तो वह दर्रा है शिमला। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूड़ी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूड़ी के अलावा खरसाऊ नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम जिले हैं? तो यह है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, खेतों को प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को कहते हैं? तो इसे कहते हैं कृषि प्रवासन। अगला प्रश्न है, शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं? तो यह होते हैं योगध्यान बद्री में। अगला प्रश्न है, केदार भगवान का पट बंद होता है? तो यह होता है भैया दूज को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल को व्हाइट वाटर वांडर के उपनाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोडियाला को, यह टिहरी में है। अगला प्रश्न है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो यह अनुभूति प्रधान गीत है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य? तो यह थे वी गार्डनर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो यह था मोहन सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता? तो वह है दोस्तों कुंवर सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता? तो वह है चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्मश्री प्राप्त करता? तो वह है नीलांबर पंत। अगला प्रश्न है, यूपी का मुख्यमंत्री बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति? तो आते गोविंद बल्लभ पंत 1946 में। अगला प्रश्न है, देश का गृह मंत्री रहने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति? तो दोस्तों वह थे गोविंद बल्लभ पंत 1955 से 61 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष? तो थे डीडी पंत। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति? तो वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाला व्यक्ति? तो दोस्तों वहां थे बलदेव सिंह आर्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति? तो दोस्तों वहां थे प्रयागदत्त पंत। अगला प्रश्न है, देश के 10वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों वहां थे कृष्णचंद पंत। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे? तो दोस्तों वहां थे मुरली मनोहर जोशी। अगला प्रश्न है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है? तो दोस्तों यह है कटारमल अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर है? तो दोस्तों यह है रामनगर नैनीताल में। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है? तो दोस्तों यह है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है? तो दोस्तों यह है रुड़की हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर? तो दोस्तों यह है रुड़की हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है? तो दोस्तों यह है रुड़की हरिद्वार में।
अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है तो दोस्तों यहाँ देहरादून में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जागरण दिवस कब मनाया गया था तो दोस्तों यह मनाया गया था 25 सितंबर को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 10 सितंबर को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड जागरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो दोस्तों वह है लाल कुआं। अगला प्रश्न है भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है तो दोस्तों वह है रुद्रपुर। अगला प्रश्न है हाल ही में तिलु रौतेली पुरस्कार 2024-25 से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या है तो दोस्तों इसका नाम है निगम सारथी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 35 देखे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।